बिहार विधानसभा में पेश जातिगत सर्वे की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शिक्षा के जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 7% आबादी ही ग्रेजुएट है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो सवर्णों में भूमिहर सबसे गरीब है। रिपोर्ट पेश होते ही न सिर्फ नई बहस छिड़ गई है, बल्कि आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग भी तेज हो गई है। तो क्या नई बात सामने आई है रिपोर्ट में? क्या कहती है बिहार की जाति जनगणना की रिपोर्ट और क्या होगा इसका असर? बिहार में जाति जनगणना की जो रिपोर्ट पेश हुई उसमें शिक्षा और आर्थिक सर्वेक्षण की भी एक पार्ट था। उस वक्त सरकार ने उसे रिलीज नहीं किया था। तभी से विपक्ष की, खासकर बीजेपी की मांग थी कि आप क्यों बाकी की रिपोर्ट छिपा रहे हैं, आप पूरी रिपोर्ट पेश कीजिए। जब जाति जनगणना की रिपोर्ट पेश हुई तो उसमें परिणामों पर भी सवाल उठाए गए थे। बीजेपी का कहना है ये अधूरी रिपोर्ट आई है, इसमें कई सारी बातें सामने नहीं आई हैं। अभी लगातार बीजेपी पिछले कई दिनों से इस मामले को उठा रही है। आपने देखा होगा जब विधानसभा में जाति जनगणना करने के फैसले के लिए जो प्रस्ताव पेश हुआ था उसे बीजेपी ने अपने सपोर्ट में लिया था। समझ सकते हैं कि एक सामाजिक समीकरण का विरोध करना आसान नहीं था। अब विधानसभा में अपने जैसे ही कहा कि जातिगत सर्वेक्षण में शिक्षा की जो रिपोर्ट पेश हुई है उसकी जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की जो महागठबंधन सरकार के एजेंडे को बढ़ाने का पार्ट 2 कह सकते हैं। यहीं से राजनीतिक लड़ाई और तेज हो गई। सर्वे की रिपोर्ट पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कई लोग सवाल उठा रहे हैं। जैसे ही बिहार के पूर्व सीएम जितिन राम मांझी ने 45% मुसहर और भूइयां को अमीर बताने पर सवाल उठा दिए। ऐसे 100 परिवार की सूची भी बता दी। अगर आपके पास है तो क्या इस तरह के और भी सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि ऐसे कई आंकड़े सामने आए हैं जिन पर पहली नजर में यकीन नहीं हो रहा है।